दिया और बाती सीरियल में आने वाला है ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अंकुर को हो चुका है अपनी गलती का रियलाइजेशन और वो आ चुका है संध्या के घर। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर वेद यहाँ पर दिखाया जाता है और अपनी मम्मी से कहता है कि पापा कितने अच्छे लगेंगे जब वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आएंगे। और यहाँ पर संध्या वेट कर रही है सूरज का कि वो कब यूनिफॉर्म पहन कर आए। तो यहाँ पर वो अपने पति को आवाज लगाती है कि सूरज जी जल्दी आइए। तो वेद कहता है कि मम्मा आप भी तो टाइम लगाती हैं तैयार होने में और मैं भी थोड़ा टाइम लगाता हूँ, तो पापा को भी थोड़ा टाइम लगेगा यूनिफॉर्म पहनकर आने में। इतने में वेद पलट कर देखता है कि उसके पापा तैयार होकर आ चुके होते हैं और वो पूछते हैं अपने बेटे से कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो यहाँ पर उनका बेटा कहता है पापा आप तो बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह लग रहे हैं। और यहाँ पर संध्या सूरज जी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें देखकर हंसने लगती है और मुस्कुराने लगती है। तो यहाँ पर इशारों में सूरज जी संध्या से पूछते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो संध्या जी उनके पास जाती है और उन्हें गालों पर किस कर लेती है, जिसे देखकर सूरज शर्मा जाता है और यहाँ पर दोनों ही फिर नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर भावो उन्हें देखकर उन्हें दही चीनी खिलाने लगती है और यहाँ पर खुश होने लगती है कि बेटा जा तो रहे हो, जरा अच्छे से खेलना, कहीं हाथ पैर ना तुड़वा लेना। तो यहाँ पर मीनाक्षी कहती है हाँ भैया, हाँ जेठ जी, क्योंकि यहाँ पर पहले ही घर में टूटे फूटे लोग घूम रहे हैं तो आप भी ना कुछ करवा लेना। तो यहाँ पर सभी लोग घर खिलाकर हंस पड़ते हैं और यहाँ पर संध्या और सब लोग देखते हैं छोटू की तरफ, क्योंकि छोटू भी यहाँ पर पेड़ तुड़वा कर बैठा हुआ था। तो यहाँ पर छोटू मीना बिन्नी की जो हंसी लेते हुए कहता है कि भाभी साहब आप देखिए आप किस तरीके से मोटी हुई है और किस तरीके से आपका पेट निकला है और आप मुझे चिढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ तू तो हमेशा मुझसे ही बचपन से कहता रहता है, लेकिन तुझे पता नहीं है, बोले अगर मैं निकलती हूँ कहीं बाहर तो सब मुझसे कहते हैं कि खाते पीते घर की बिन्नी है, क्यों भाभो। तो यह सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और इतने में ही वंश गेट पर आ जाता है। उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि वंश यहाँ पर कैसे आ चुका है। और यहाँ पर सूरज उसके पास जाता है और वेद भी उसे देखता है। तो यहाँ पर वंश को पूछते हैं कि बेटा तुम किसके साथ आए हो। यहाँ पर उसे देखकर सब चौंक जाते हैं कि किस तरीके से बच्चा यहाँ पर आ गया है। इतने में बताते हैं कि बुलबुल उसे लेकर आई है और बुलबुल सामने आ जाती है कि बुआ मैं वंश को यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो वंश की बुआ उसे पूछती है, तो संध्या बोलती है कि आप यहाँ पर उसे लेकर कैसे आ सकती हैं, क्या आपके पापा को पता है ये बात आप यहाँ लेकर आई है, ऐसा उनसे सूरज जी कहते हैं। और सब लोग एकदम दंग रह जाते हैं और मीना बिन्नी और घर के बाकी लोग भी एकदम शॉक्ड होकर उन्हें देखने लगते हैं। और इतने में बुलबुल कहती है कि कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो वो कहता है छोटू कि जरूर यही इसे यहाँ लेकर आई होगी जबरदस्ती। तो वो उससे कहती है तुम चुप रहो और कहती है बुआ ऐसा नहीं है, पापा ने ही मुझसे कहा है कि वंश को तुम यहाँ लेकर जाओ, तो मैं वंश को आपसे मिलाने के लिए लेकर आती हूँ। तो वंश अंदर आता है और जहाँ पर ढेर सारी चप्पलें रखते हैं वो लोग उतारते हैं, वहाँ पर चप्पल उतार कर वो आगे आने लगता है। तो भावो एकदम से दरवाजे की तरफ देखती है और देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि दरवाजे के सामने संध्या का भाई अंकुर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर सब लोग पूरे ही घर लोग हैरान हो जाते हैं। और वो अंदर आता है और कहता है कि संध्या क्या तू अपने भाई को माफ नहीं करेगी, क्योंकि उसे उसकी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है और वो उसके बच्चे को अपनी बहन को सौंपने के लिए वापस आने लगता है। तो यहाँ पर दोनों ही भाई बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूरा परिवार एकदम खुश हो जाता है। और ऐसा था ये आज का एपिसोड होने वाला है। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा।